भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 अपने सफल आयोजन के बाद भी लगातार चर्चा में है। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 30 और 31 अक्टूबर 2025 को इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किए गए इस राइस कॉन्फ्रेंस ने भारत के चावल व्यापार को और आगे ले जाने का सकारात्मक प्रयास किया। बिर्क 2025 के आयोजन में सभी के सहयोग के साथ ही दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के छात्रों की भी भागीदारी रही और यहाँ के कई छात्र इस ऐतिहासिक राइस कॉन्फ्रेंस के साक्षी बने। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के स्टूडेंट्स ने यहाँ दुनिया के कोने कोने से पहुंचे इंटरनेशनल राइस बायर्स, मिलर्स, प्रोसेसर्स तथा विजिटर्स से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने उनसे व्यापार, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जैसे गुण सीखे। अब बिर्क 2025 में भाग लेने वाले छात्रों को IREF द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में आयोजित फेलिसिटेशन सेरेमनी में IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग, इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के डिप्लोमेटिक डिवीजन के प्रेसिडेंट KL गंजू तथा IREF की टीम ने शिरकत की। फेलिसिटेशन सेरेमनी की शुरुआत डॉक्टर प्रेम गर्ग, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के चेयरमैन राम कैलाश गुप्ता तथा अन्य गण्यमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ की गई। फेलिसिटेशन सेरेमनी में टेक्निया के स्टूडेंट्स का उत्साह देखते ही बन रहा था, खासकर उन छात्रों का जिन्होंने भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लिया था। कार्यक्रम के दौरान बिर्क 2025 में भाग लेने वाले छात्रों के साथ ही उन टीचर्स को भी बिर्क 2025 का मोमेंटो देकर रिकॉग्नाइज किया गया जिन्होंने छात्रों को बिर्क 2025 में भाग लेने के मद्देनजर तैयार किया था। फेलिसिटेशन सेरेमनी को संबोधित करने की शुरुआत IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग ने टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के चेयरमैन राम कैलाश गुप्ता तथा टेक्निया के स्टूडेंट्स तथा टीचर्स को बिर्क 2025 में भाग लेने और मदद करने के लिए धन्यवाद देते हुए की। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं राम कैलाश जी का और आपके इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके लिए सब जोरदार ताली बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। और मेनली आपके जितने टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जिन्होंने सहयोग दिया। BIRC भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में हुई, काफ़ी स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पर हैं जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप लोगों का सहयोग मैं ये कहना चाहूँगा शायद कुछ दिन के लिए था, पर वो अपने आप में नायाब था। इस दौरान डॉक्टर प्रेम गर्ग ने छात्रों को इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन तथा श्रीलाल महल के बारे में जानकारी देते हुए हमेशा नए मौकों के लिए तैयार रहने को कहा। आज व्यवसाय के हिसाब से करें, मैंने खुद 104 कंट्रियां वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल की है मल्टीपल टाइम। 4-5 कंट्रियों के एडवाइजरी बोर्ड पर रहा हूं मैं विदेशों के अंदर। इंडिया के अंदर आज गवर्नमेंट के कुछ सरकारी संस्थानों के अंदर एडवाइजरी बोर्ड पर भी हूं। और आज व्यापार के अंदर भी हम करें तो आई थिंक $1 बिलियन के अंदर हम लोगों का ग्रुप आता है। जो श्रीलाल में बासमती राइस के नाम से आपने कभी नाम सुना हो तो मैं इसका चेयरमैन भी हूँ ग्रुप का। हम लोग मल्टीपल शिपिंग के अंदर हैं, जिसके अंदर आज हमारे खुद के अपने 30-35 जहाज पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं, इंडिया से वर्ल्ड की और कंट्रियों से एट ए टाइम। उसके अंदर की प्राइस की बात करें तो आज 10,000 करोड़ रुपए का सामान एट ए टाइम हमारे जहाजों में रहता है। तो ऐसे हम लोग नई अपॉर्चुनिटियां ढूंढते रहते हैं। यदि नए बच्चे, उसमें जरूरी नहीं कि उसके बाद एक बड़ी डिग्री होनी चाहिए। यदि एक बच्चे में जज्बा है, अच्छा है, हम उसमें चूज करते हैं और उसको किसी भी कंट्री में पोस्टिंग की जा सकती है। आज हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ उन्हें शायद MBA भी कंप्लीट नहीं की, पर कोई शायद हमारे सिंगापुर ऑफिस में, कोई दुबई ऑफिस में, कोई जिनेवा के ऑफिस में या अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया से आज हमारे पास 8 से 10 हज़ार एम्प्लॉइज काम करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी हमारे को और हमारे ये मैंने वादा किया है भाई साहब से कि आपकी यूनिवर्सिटी से जो भी आना चाहेगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे अपने कोर्स के अंदर।
फेलिसिटेशन सेरेमनी को संबोधित करने के दौरान डॉक्टर प्रेम गर्ग ने बिर्क 2026 में भी टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की भागीदारी पर जोर दिया। आपके इंस्टीट्यूट से जो फर्स्ट टाइम हुआ, आने वाले साल के अंदर 23, 24 और 25 अक्टूबर 2026 में जो हमने ऑर्गेनाइज लास्ट ईयर किया था, लास्ट ईयर कहेंगे क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं प्रोग्राम को, जिसके अंदर लगभग 80 कंट्री से लोग आए थे। आप ही के बच्चों ने यहाँ पर बैठे हैं, लिस्ट बनाई थी, उनको पता है कितने विदेशों से लोग आए, उनकी एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी रही। शायद काफी बच्चे ऐसे थे जिनको फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा मौका मिला कि 3 रात लगातार एयरपोर्ट के ऊपर रहे यहीं के बच्चे, और होटल्स के अंदर उन्होंने उनकी अगवानी की, उनका मैनेजमेंट किया, जो अपने आप एक नया एक्सपीरियंस है। या भारत मंडपम प्रगति बाजार के अंदर भी काफी बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, वहां पर उन्होंने बोला हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है ये जगह और यहाँ पर आए हैं, और इतने विदेश के लोगों से मिलना एक ही छत के नीचे, तो वो अपने आप में एक्सपीरियंस पढ़ाने से पढ़ने से नहीं आता, एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जो एक्सपीरियंस आता है उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो आज इस बहुत बहुत धन्यवाद मेनली आपके चेयरमैन साहब राम कैलाश जी का, आपके टीचर्स का और सभी बच्चों का कि जिन्होंने सहयोग किया, और आगे आने वाले 2026, 23, 24, 25 अक्टूबर के लिए जो भी बच्चे इनरोल होना चाहेंगे उसके अंदर, क्योंकि हमें फिर से वही 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले शुरुआत रहेगी। आपके कुछ बड़ा इवेंट है, आपके 120 कंट्री से लोग आ रहे हैं जिनसे आप लोगों का इंटरेक्शन होगा और इस काम को संभालेंगे, और हम साथ में मिलकर टेक्निया इंस्टीट्यूट के साथ में इसको अपने साथ में लेकर चलेंगे। वहीं फेलिसिटेशन सेरेमनी को टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के चेयरमैन राम कैलाश गुप्ता ने संबोधित करते हुए बिर्क 2025 और इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी IREF पर अपनी बात रखी। आज का ये इवेंट बहुत छोटा सा इवेंट है, लेकिन इस इवेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ी है। वो छोटा सा इवेंट क्योंकि आपका जो एज एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन राइस एसोसिएशन बहुत वास्ट एरिया है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा बच्चों को बताएंगे। आपकी भाई पीछे शोर ना करें भाई प्लीज। बच्चों आप समझिए कि एक व्यक्ति लाइफ में कहां से स्टार्ट करता है और कहां वो पहुंचता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो कैसे पहुंचता है। ऐसे व्यक्तित्व का हमारे कॉलेज में आना, आप लोगों के साथ मिलना और आप सबको ब्लेसिंग्स देना, हमको ब्लेसिंग्स देना, अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि सबरी के घर पे जैसे राम आए थे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। सर के साथ, उनकी कंपनी के साथ कंटिन्यूस रेगुलर टच में रहें, और कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज उनके पास हैं। उनको तो आदमी चाहिए, उनको आप जैसे फेथफुल, लॉयल, डिवोटेड, हार्ड वर्किंग काम बच्चे चाहिए, लोग चाहिए। इस दौरान इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के डिप्लोमेटिक डिवीजन के प्रेसिडेंट KL गंजू ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि बिर्क 2025 में भाग लेने वाले टेक्निया के स्टूडेंट्स ने बिर्क 2025 में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मैं इस कॉन्फ्रेंस में दोनों दिन और उससे पहले भी बात में भी ये बोल रहा हूँ, और मैं सारे बच्चों को काम करते हुए देख रहा था अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। They were treated with dignity by the organization, और उन्होंने उससे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जो भी उनको ड्यूटी दी गई उन्होंने उसके अंदर 100% सक्सेस अचीव किया, जिसके लिए हम आपके इंस्टीट्यूट और बच्चों के भी बड़े धन्यवाद करते हैं इनका कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस ऑफ सच कॉन्फ्रेंसेस इन देयर लाइफ उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको निभाया।
I wish you good luck. गौरतलब है कि बिर्क 2025 भारत के चावल क्षेत्र को नई दिशा देने के प्रयास में एक अहम कड़ी बनकर सामने आया है। 2 दिवसीय बिर्क 2025 में टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के स्टूडेंट्स की भागीदारी ने बिर्क 2025 में युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व किया। अब 2026 में 23, 24 और 25 अक्टूबर 2026 को भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन भारत मंडपम में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन द्वारा किया जाना है, जिसमें 100 से भी अधिक देशों से फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे। बिर्क 2026 बिर्क 2025 से भी ज्यादा भव्य होगा और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।